All right, let's take you directly to Bihar. It's phase 2 of polling. 94 constituencies spread across 17 districts go to vote today. I'm going to quickly cut across to our reporters. I have Ankit Tyagi reporting from Chhapra, Rahul Srivastava from Nalanda, Anand Patel from Begusarai. I want to immediately cut across to Anand Patel, who has with him Kanhaiya Kumar, who fought a battle in Lok Sabha 2019 from Begusarai, lost to Giriraj Singh of the BJP. Over to you, Anand. Yes, Preeti, thank you. And yes, Kanhaiya Kumar contested unsuccessfully the last election, but let's try and speak to him and get a sense of what are the issues dominating this time around, just a year from the Lok Sabha polls. Kanhaiya, आपसे जानना चाहूँगा, इस बार का जो चुनाव कैंपेन हुआ, हमने देखा अलग अलग भाषण हो रहे हैं, विकास की बात हो रही है, जॉब्स की प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, कश्मीर पाकिस्तान की भी बात हो रही है, पर आपको क्या लगता है कि बिहार की जनता जो है इस दफा किन मुद्दों पे वोट दे रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपने कहा कि हम पिछली बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जीवन रोज का संघर्ष है। सुबह उठ करके संघर्ष करना शुरू करते हैं, रात को सोने तक संघर्ष करते हैं। आम आवाम की यही कहानी है। इसीलिए हमारे घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में या संकल्प पत्र में आम आवाम के मुद्दों की बात है। जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं, ये सवाल आप उनसे पूछिए कि 15 साल से वो सरकार में हैं, वो नौकरी पे जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, विकास पे जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा पे सब जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, बिहार में कोरोना काल में जो दुर्दशा हुई उस पे जवाब देने को तैयार नहीं है, माइग्रेशन पे आंसर करने को तैयार नहीं है, लेकिन दुनिया भर की इधर उधर की बातें वो करते हैं। तो हम लोगों ने यही संकल्प लिया है कि इधर उधर की बात नहीं करेंगे। और एक बात हम लोग बोल रहे हैं, वो एक शेर है ना कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला लुटा कैसे। तो हम भी यही कह रहे हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि रोजगार मिटा कैसे। ये जो क्वेश्चन है, बिहार के 12 करोड़ लोगों का जो सवाल है, उसको हम लोग प्रमुखता से उठा रहे हैं। और एक रूप में तो हम समझते हैं कि हम लोगों को सफलता मिली है कि कम से कम नैरेटिव में अब उनको हमारे कोर्ट पे आकर के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। जब 10 लाख रोजगार की बात की गई तो पहले उसको डीलेजिटिमेट करने की कोशिश की गई, उसको नजरअंदाज करने का, गुमराह करने का, मजाक उड़ाने का प्रयास किया गया। लेकिन अंततः देखिए कि बीजेपी को भी 19 लाख रोजगार का वादा करना पड़ेगा। लेकिन जो ही उन्होंने 19 लाख रोजगार का वादा किया, लोगों के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न पैदा हुआ कि 2 करोड़ नौकरी की बात भी तो आपने की थी, तो 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? तो मेरे ख्याल से इस मामले में बिहार के लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से सफलता मिली है महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनको, कि इस बार का बहस जो है वो जनता के बुनियादी सवालों के इर्द गिर्द हो रहा है। आप जो है जो प्रेजेंट मुद्दे हैं, जो जॉब्स का मुद्दा है, विकास का मुद्दा, उसको उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी आपको फ्लैशबैक में लेके जाती है। वो कह रही है कि जंगल राज देखिए, उसे याद कीजिए आप लोग। देखिए, बीजेपी की कोशिश यही होती है, हमने बार बार अपने भाषणों में भी ये कहा है कि अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, भाजपा ने उस टेक्टिक्स को सीख लिया है और वो करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। उनका कोशिश यही होता है कि वो जो 15 साल राज किए हैं उसका लेखा जोखा देने की बजाय वो दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपकी आलोचना करने से, आपकी निंदा करने से हमारे अंदर खूबियां तो नहीं पैदा हो जाएंगी। हमको अपने वादों का जवाब देना पड़ेगा जनता को। नीतीश जी ने खुद ही कहा, भाजपा का फुल फॉर्म तो नीतीश जी बताए हैं ना, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, ये नीतीश जी के शब्द हैं। नीतीश जी के ही शब्द हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं मिलेंगे। बेचारे मिट्टी में ही मिल गए। आज देख लीजिए बीजेपी उनके साथ किस तरीके से भीतरघात कर रही है। तो ये सारे सवाल हम आपके माध्यम से जनता को याद दिलाते हैं और उनको ये कहते हैं कि लोकतंत्र में समय समय के साथ बदलाव होते रहना चाहिए। तवा पे रखी हुई रोटी को भी अगर नहीं पलटेंगे तो वो जल जाएगा। 5 साल के लिए सरकार चुनने का अधिकार हमको क्यों मिलता है कि 5 साल में सरकार के जो काम है उसका लेखा जोखा हो, और अगर सरकार ने सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया है तो उनको बदल करके दूसरे को मौका दिया जाए। Preeti, Kanhaiya Kumar was also pointing out, they have stuck to the basics, they have not deviated and drawn into the pitch of what BJP tried to play out in these polls, but they have stuck to the development and jobs poll plank, and that is what Kanhaiya Kumar is also pointing out, that the people of Bihar will have to choose between development, jobs, and the issues which are being put forward by the NDA. So remains to be seen as to what the mandate would be like, but yes, interesting contest on the cards this time around. Back to you. Well, we'll only know what that mandate is when that last vote is counted come the 10th of November. Let's cut across to Rahul Srivastava, who's joining us from Nalanda. Rahul, to give perspective on the second phase of polling, let's just break it down. Of course, there are 94
constituencies in the fray, 17 districts. This is the most crucial phase, Rahul, because of all three phases, maximum seats go up this time around. After this phase is over, only 73 seats would be left. Breaking it down in terms of caste calculations, upper caste, extremely backward castes in the fray. And if you look at class, which could cut through caste this time, is that massive migrant population which resides in most of the districts that are going to vote today. Preeti, I think this is the most critical phase as far as the NDA is concerned. Primarily because, one, the maximum number of seats. And last time around when Mahagathbandhan had contested together and Nitish Kumar was with the RJD, the JDU got 30 seats, RJD 33 and the BJP 7. The Congress 7 and the BJP 20. Now the BJP, it might be hoping that it's contesting the maximum number of seats in all three phases, 46 in this phase, along with 5 of the VIP party, that's 51. So the BJP will hope that this becomes a better catchment area, especially with Nitish Kumar with the BJP. Also, the Mithilanchal, Saran and the Tirhut region is dominated by the upper caste. That's traditionally been the BJP's strong point. The other important element is that the BJP will hope that there will be a consolidation with Nitish Kumar to encash as far as the vote bank is concerned. But there are spoilers. One is the migrant issue. The second is the issue of LJP contesting against the JDU. The interesting element is that this area may be remaining steeped as far as the caste equations are concerned. But there is a large number of young voters who I've met since morning. They are not talking about the caste element or how bad Lalu Yadav's regime was. They are talking today. What their prime concern is the quality of education, the kind of development in this area, and jobs. Jobs seems to have become, as we were hearing Kanhaiya Kumar, job seems to have become a recurring theme one finds replicated across Bihar as far as the very young are concerned. Rahul, I'm going to just come in. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.